नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज दोस्तों आपके लिए 4 सबूत ऐसा लाया हूं जो एसएसआर वॉरियर की निगाह में तो है, लेकिन देश की निगाह में नहीं है। कुछ जो एसएसआर वॉरियर हैं जो लगातार इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, हमारे साथ मिलकर के शोध कर रहे हैं, उन उन सबका हृदय से आभार, जिन्होंने हमें काफी मदद की है और आगे भी वो मदद करते रहते हैं। लगातार वो उनकी भी टीम जहां उनको कुछ भी मिलता है, वो इकट्ठा करते हैं और हमें उनको ज़रूर इसका श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने बहुत सारे सबूत को पकड़ के रखा, ज़िंदा रखा और ऐसे डिजिटल सबूत जिसकी की आवश्यकता संभवतः अदालत में पड़े, जिन्होंने डेट के साथ भी घालमेल किया बाद में, वो आज मैं एक्सपोज़ करूँगा और निश्चित रूप से उन सारे सबूत को अदालत में पेश करने के बाद उसकी डिजिटल फॉरेंसिक ऑडिट की माँग भी हम लोग करने वाले हैं। लेकिन इसकी शुरुआत करने के पहले सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ का मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। ऐसे लोग जो आरोपी की धुन पे गाना गा रहे हैं, साज बजा रहे हैं, तबला और हारमोनियम बजा रहे हैं कि सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया है, तो उनके लिए बड़ी बुरी खबर है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही एक वर्डिक्ट दिया और वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन को जांच एजेंसी, कहीं की भी कोई भी जांच एजेंसी, चाहे सीबीआई हो, पुलिस हो, कोई भी हो, वो किसी केस को क्लोज करती है और अदालत में अपनी क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करती है और अदालत उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर लेती है, तब भी अगर कोई एविडेंस, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई फोटोग्राफ, कोई उस केस से मुतल्लिक कोई नया सबूत आता है या सीबीआई को ये बात या जांच एजेंसी को ये बात लगती है कि हमने तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया, लेकिन मेरा संदेह अभी भी इस केस पर बना हुआ है, तो वो न सिर्फ उस केस क्लोजर रिपोर्ट को सेट असाइड कर सकती है, बल्कि केस को रीओपन करने की भी जरूरत नहीं है, उस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकती है। माइंड माई वर्ड एंड मार्क माई वर्ड व्हाट आई एम टेलिंग यू। फर्स्ट थिंग कि ऐसा नहीं है कि जो क्लोजर रिपोर्ट उन्होंने दे दिया, उस क्लोजर रिपोर्ट को सेट असाइड करके केस को रीओपन करें और जांच करें, यह तो एक अलग पक्ष है। लेकिन जिस जांच की बिना पर आपने क्लोजर रिपोर्ट दिया, उस क्लोजर रिपोर्ट को देने के बाद भी अगर उसी जांच एजेंसी को और उसी ऑफिसर को या उसी जांच एजेंसी में से किसी दूसरे ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये केस जो हमने क्लोज कर दिया है, मुझे लगता है कि इसकी तहकीकात ठीक से होनी चाहिए, हमने नहीं की है, इसको दोबारा करना चाहिए। For any reasons, if we have submitted the closure report, even then we should continue with the investigation. There are 2 points here. Number one, उसी इन्वेस्टिगेशन का कंटिन्यूएशन रह सकता है। नंबर टू, कि क्लोजर रिपोर्ट हो गया है और अगर उनको लगता है कि नहीं, हमको इसमें री इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो अदालत को जाकर के वो स्वयं एप्लीकेशन डाल सकती है एजेंसी और कह सकती है कि मैंने इसमें क्लोज तो कर दिया है, लेकिन बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो शायद नए एविडेंस आ रहे हैं, उसके बिना पर हमें केस को रीओपन करना पड़ेगा। ये है नंबर टू। लेकिन इस केस में सीबीआई ऐसा करने नहीं जा रही है। सीबीआई एक काम जरूर कर रही है। एक तरफ तो मैं आपको इसका इशारा पहले भी कर चुका हूं, एक तरफ तो भ्रष्ट ऑफिसर आरोपी के साथ मिलकर के इस केस की लीपापोती करने का धंधा कर रहे थे। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ईमानदार ऑफिसर इस केस पर बड़ी पैनी निगाह बनाए हुए थे और उनके पास बहुत सारे ऐसे पुख्ता डिटेल है
जिसका वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। तो ये बात दोनों तरफ से हो सकती है। जैसा कि मुंबई पुलिस को तो हम लोगों ने एक प्रकार से मजबूर किया हुआ है कि आपको एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन रीओपन करना पड़ेगा। और अभी तक जो 2022 से एसआईटी गठित होने के बाद जो फर्स्ट एडीआर की जो क्लोजर रिपोर्ट थी, उसकी बिना पर जो एसआईटी आगे बढ़ रही थी, क्योंकि एसआईटी के ऑफिसरों को भी आरोपियों ने बहुत प्रभावित किया, करने की कोशिश नहीं की, प्रभावित कर दिया। और प्रभावित करने का प्रतिफल ये हुआ कि पिछले 2 वर्ष में एसआईटी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। जब कभी भी मीडिया का, क्यूवाइब का या अन्य मीडिया का दबाव पड़ता था, तो वो मीडिया वालों को बुला करके कहते थे कि हम कल रिक्रिएशन करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने नहीं किया, धूर्तता की मिसाल कायम कर दी। और अब उन सभी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ लीगल एक्शन की तैयारी हम लोगों की वकीलों की टीम ने कर लिया है। और अवश्यंभावी है लीगल ऑप्शन उन एसआईटी ऑफिसरों के खिलाफ जो कुंडली मार करके बैठा हुआ था 2 वर्ष से। अब उनके मुंह से ये नहीं सुना जाएगा कि मेरे पॉलिटिकल मास्टर्स ने नहीं कहा था कि इसमें आगे बढ़ो। वो कह नहीं सकते। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो फंस जाएंगे, फौरन उनकी नौकरी चली जाएगी। और अगर उन्होंने नहीं कहा तब भी उनकी नौकरी सांसद में फंसी हुई है। ये तो नहीं कह सकते कि मुझे पॉलिटिकल मास्टर्स के तरफ से कोई गो अहेड का आदेश नहीं मिल रहा था। आप पॉलिटिकल मास्टर्स मास्टर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पुलिस वालों को और ब्यूरोक्रेट्स को यह बात ख्याल रखना चाहिए कि पॉलिटिशियन कब आपसे पल्ला झाड़ लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको बचाने की। ये ध्यान रहे, आप स्थायी हैं, आप सिस्टम के हिस्सा हैं। और आप पर कभी भी गाज गिर सकती है, तो आप तलवार के धार पर चल रहे हैं। अगर चलेंगे तो कटेंगे, नहीं चलेंगे तो कटेंगे। खड़े रहेंगे तब भी कटेंगे, चलेंगे तब भी कटेंगे। तो ध्यान ये रहे कि तलवार पर चलने की जो आदत है ना, वो छोड़ दीजिए। पैसे की मद में पागल हो जाते हैं और लगता है कि क्या है, हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स ने तो हमें ऑर्डर किया नहीं, हमें तो जो उन उन वो कहेंगे उसके हिसाब चलेंगे। कभी एकनाथ शिंदे साहब कहेंगे, कभी उद्धव जी कहेंगे, कभी फडणवीस साहब कहेंगे, कभी कोई कहेंगे, कभी कोई कहेंगे। तो ये सबकी बात आप मानते रहिए और आखिर में अपनी नौकरी से हाथ धो दीजिए। इसका एक ही तरीका है, क्योंकि नौकरी चली जाए, पैसा कमा लो, सैकड़ों करोड़ रुपया अपने गल्ले में रख लो और उसके बाद निकल जाओ। ये आप काम कर सकते हैं। लेकिन इस केस में मैं क्यूवाइब नेटवर्क और हमारे वकीलों की टीम और पूरे एसएसआर वॉरियर आपको निकलने नहीं देंगे। आपके जबड़े को हाथ में कस के पकड़ लिया है, ये ध्यान रखिए। अब आपकी वर्दी या तो उतरवाऊंगा या आपकी वर्दी की लाज आप ही से रखवाऊंगा। आप खुद ही अपनी वर्दी की लाज रखेंगे या आपकी वर्दी उतरवाऊंगा। आप इस तरह से फंस गए हैं माननीय एसआईटी के सारे अधिकारी। अभी तक आप देखिए, 10 जून है, 10 मई है आज, 30 अप्रैल को आदेश आया है। 30 अप्रैल से 10 मई तक में ये अभी तक इनकी आंख नहीं खुली है। आरोपी भाग चुके हैं देश छोड़ करके। जिन जिनको इनको प्रथम दृष्टया गिरफ्तार करना था वो देश छोड़ चुके हैं। आज मैं ये भी आपको ब्रेक कर रहा हूं, बड़ी खबर ब्रेक कर रहा हूं कि वो देश नहीं लौटेंगे। और एक और बड़ी खबर जिसकी मैंने बहुत पहले आशंका जताई थी, वो पुख्ता होने जा रही है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं मुंबई के, जो खास तौर से मलवानी पुलिस स्टेशन के लोग और एसआईटी के लोग और जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं जो मुझे मदद कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। सबूतों पर जरा चर्चा करें। सबूत नंबर 1, जैसा मैंने आपको कहा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि जांच को ऑन गोइंग भी रखा जा सकता है, तो माननीय सीबीआई के लिए मैं तथ्य रख रहा हूं। आप जरा इस पर प्रकाश डालें और मुंबई के एसआईटी के ऊपर भी को भी ये तथ्य पेश कर रहा हूं, जरा इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें।
दिशा की मृत्यु 8 जून नहीं, कहा जा रहा है कि 7 जून को ही हो गई है। अब ये जांच का विषय है। क्यों? क्योंकि 8 जून को 2 वेबसाइट ने, एक जो नेशनल चैनल के लोग हैं, नेशनल ग्रुप है उनका मीडिया का, उसने इस खबर को ब्रेक किया। और बाद में जब हाय तौबा मची है, ये सतवंत नाम का व्यक्ति और फिर जो ये तमाम लोग इकट्ठे होते हैं एविडेंस बन करके, कहा जा रहा है कि 7 जून को ही दिशा की हत्या कर दी गई। और सबसे चौंकाने वाला आज ब्रेक कर रहा हूं आपको कि दिशा की बॉडी उस स्पॉट पर गई ही नहीं है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। दिशा की बॉडी उस स्पॉट पर गई ही नहीं है, क्योंकि उस स्पॉट के साथ दिशा के बॉडी की कोई तस्वीर नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, चाहे रात के गिरने का हो, चाहे किस वक्त गिरने का हो। ये पूरी कहानियों पर आधारित है कि दिशा ने 12-14 फ्लोर से जंप करके सुसाइड कर। दिशा की बॉडी पूरी तरह से इंटैक्ट है, इसके सबूत हमने दुनिया के सामने रख दिए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के परखचे हमने उड़ा दिए। अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दिशा की बॉडी जिस जगह से रिकवर होने की बात हो रही है, वहां नहीं गई। दिशा की के साथ जहां पर अत्याचार हुआ, उसके बाद जहां पर हत्या हुई, उसके बाद उस बॉडी को कहीं छुपाया गया। अब या तो वो अस्पताल का है या किसी और के घर का है। और ये कहानी के लिए फिर ये सारे एविडेंस को, ये सबूत नकली बनाने का धंधा सचिन बाजे और परमवीर सिंह ने किया है। परमवीर सिंह ने। और इसके खबर जो है, ये मंडे 8 जून 2020 को सुबह में पब्लिश हो जाती है, जिसके संभवतः स्क्रीनशॉट कुछ एसएसआर वॉरियर के पास मौजूद है, कुछ लोगों के पास मौजूद है, लेकिन कुछ ईमानदार पुलिस ऑफिसर के भी पास मौजूद है। इसीलिए सुबह सुबह यह खबर आ जाती है 8 जून सोमवार 2020 को कि दिशा की आत्महत्या से मृत्यु हो गई है, दिशा ने आत्महत्या कर ली है। और 8 जून पूर्वार्ध, दिन का पूर्वार्ध, लगभग 2 बजे के आसपास फाइट शुरू हो जाता है सुशांत और रिया चक्रवर्ती में। सीबीआई खुद अपने डॉक्यूमेंट में रिटन लिख चुकी है, डॉक्यूमेंट में, कि रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती सुशांत को कुछ बोल रहे हैं और सुशांत जार जार रो रहा है। ये बोल नहीं रहे हैं, ये बोल रही है, उसे धमकी दे रही है कि देखो, दिशा को निपटा दिया गया, अब तुम्हारी बारी है, तुम इस पूरे प्रकरण से हट जाओ। देयरफॉर क्यूबाई ये प्रूव कर रहा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड नहीं थी। रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती एक बहुत बड़े ऑपरेशन का हिस्सा थी, जो कई महीनों से सुशांत के साथ मिलकर के खेल कर रही थी। उसके सारे स्टाफ को चेंज कर चुकी थी, अपने मनमावनिक स्टाफ को अपॉइंट कर चुकी थी। इसीलिए रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से सुशांत के मर्डर में इन्वॉल्व है। हत्यारिन अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिम्मत है रिया चक्रवर्ती के वकील को चुनौती दे रहा हूं, जिसे तुमने क्लीन चिट क्लीन चिट क्लीन चिट कहा है, जरा इधर आकर के देखो। अभी घसीटूंगा कोर्ट, अभी अदालत में घसीटूंगा कि 8 जून को यह रिपोर्ट पब्लिश होती है। और ये तो दुनिया के लिए, लेकिन रिया चक्रवर्ती को तो मालूम पहले ही चल जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़े ऑपरेशन का हिस्सा खुद है।
जिस रिया चक्रवर्ती के कॉन्टिन्यूअस चैट आदित्य उद्धव ठाकरे के साथ हो रहे हैं, उसके सारे रिकॉर्ड्स, डिजिटल फुटप्रिंट हमारे पास मौजूद है। और जिस बिना पर, यही मैं उस दिन विकास सिंह जी को भी कह रहा था कि 8 जून को पब्लिश होती है, लेकिन जब ये 9 जून को इन्होंने ब्रेक किया खबर को ऑफिशियली कि 8 जून की रात में दिशा ने सुसाइड किया है, ये पूरा एक दिन इन्होंने प्लानिंग की, क्या हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है। और इसीलिए मित्रों, खबर ये आ रही है कि रोहन रॉय की जान खतरे में है। और मुंबई पुलिस, फिर आपको क्यूबाइब नेटवर्क एक आगाह कर रहा है और आपको बता रहा है कि रोहन रॉय की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, नहीं तो आप बुरी तरीके से फंसेंगे। रोहन रॉय को रास्ते से हटाने के लिए संभवतः उसे मुंबई छुड़वा दिया गया है। जो कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से वो या तो झारखंड में है या उसे विदेश भी भेज दिया गया है। ये भी हो सकती है बात। रोहन रॉय अब फरार है। रोहन रॉय का कोई अता पता नहीं है और इसके लिए और कोई नहीं, पूरी तरह से मुंबई की नवगठित एसआईटी रिस्पॉन्सिबल होगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार, आपकी या तो वर्दी उतरवाऊंगा या आपको आपके वर्दी की लाज रखवाने के लिए मजबूर करूंगा। आपको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है एसआईटी के डेकोरेटेड ऑफिसर। क्या आपने 2 साल में क्या किया? आपने जो मुख्य अभियुक्तों में से एक है, जो बड़ा एविडेंस है, उसको आप प्रिजर्व करके नहीं रख सके, उसको भगाने में आपने बड़ी भूमिका अदा की है। ये चार्ज लगाया जाएगा आपके खिलाफ और फिर आपको जवाब देते नहीं बनेगा, कोई बचाने नहीं आएगा। देवेंद्र फडणवीस तो पहली फुर्सत में पल्ला झाड़ लेंगे, ये ध्यान रख लीजिए आप। माननीय देवा भाऊ ऐसा करने वाले नहीं है, आपको बचाने वाले नहीं है। क्योंकि कुछ बातें ध्यान रखिए कि देवा भाऊ सिर्फ आपको एक बार बोल देंगे, देवा भाऊ को सिर्फ एक ही काम नहीं है। आपको कहा गया कि भैया इसकी जांच रिपोर्ट करके बताओ, फिर तुम जाकर के मैनेज हो गए उद्धव ठाकरे से, फिर उद्धव ठाकरे से दोस्ती निर्वाह करने लगे। तो इसका जवाब अभी तुम्हें देना पड़ेगा अदालत में। 8 जून की जो ये खबर फ्लैश हुई है, जिसे सभी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने आनंद फानन में अपडेट करके 9 जून कर दिया, अपडेट करके 9 जून कर दिया। इसके स्क्रीनशॉट्स हैं ये, और जिसको उन्होंने अपडेट किया है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो वो डिजिटल ऑडिटिंग में जाएगा और डिजिटल स्क्रूटनी होगा। जिस मीडिया रिपोर्ट्स की हम चर्चा कर रहे हैं, वो मीडिया रिपोर्ट्स की डिजिटल इंक्वायरी की डिमांड अभी अदालत में हम लोग करने वाले हैं। कि खबर है कि 8 जून की ही सुबह पब्लिश हो गई है खबर, जिसे 9 जून की सुबह का बताया जा रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि 8 जून की मृत्यु की खबर रिया चक्रवर्ती को मिल जाती है और यहीं से सुशांत का केस ओपन हो जाता है। इसीलिए बिहार पुलिस जो कोरोबरेट कर रही है कि दिशा की हत्या से, दिशा की मृत्यु से सुशांत की हत्या, सुशांत की मौत का सीधा संबंध है। तो ये जो पब्लिश होने वाली रिपोर्ट है, ये एक बहुत बड़ा सबूत अदालत के सामने आने वाला है। तीसरा सबूत, अभी दूसरा सबूत दे रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के 28 जून का एक फोटोग्राफ है और ये फोटोग्राफ है एक बंगले के बाहर का, और वो बंगला है माननीय डीनो मौर्य का। और ये डीनो मौर्य का बंगला और सुशांत के घर की दूरी, उस माउंट ब्लैंक की दूरी महज 5 मिनट है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यह भी मुमकिन है कि सुशांत की हत्या सुशांत के घर पर हुई ही नहीं हो, जैसे कि दिशा की हत्या दिशा के घर पर हुई ही नहीं हो।
और अगर हत्या दिशा के घर पर हुई हो तो 8 नहीं 7 जून को ही हो गई हो। इसीलिए 8 जून की जानकारी रिया चक्रवर्ती के पास आ गई हो, रिया चक्रवर्ती को आदेश दे दिया हो गया हो कि तुम वो इलाका खाली कर दो। वो इलाका खाली करके अपने यारों को मैसेज दे करके उनसे संवेदना और शुभकामनाएं लेकर के निकल ली। क्रिमिनल ने अपना काम कर दिया है और अब सुशांत के हत्या की पूरी तैयारी शुरू हो गई। मुमकिन है कि सुशांत की हत्या मॉन्ट ब्लैंक में नहीं हुई हो। सीसीटीवी फुटेज गायब है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ पता नहीं है। नहीं है। 8 जून से लेकर के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 8 जून से लेकर के 28 जून तक दिशा रिया चक्रवर्ती संभवतः डीनो मौर्य की मेहमान बनकर के रही है। जब रिया जेल जाती हैं, जेल से छूटने के बाद अगस्त में भी वो दौरा करती हैं डीनो मौर्य के बंगले का। डीनो मौर्य का नाम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने स्वर्णाक्षरों में लिखा है। ही इज द ड्रग पेडलर, he is aligned with international drug racketeer along with Samir Khan, son-in-law of Nawab Malik. सूरज पंचोली भी इनका पार्टनर है, किरदार है। अरबाज खान भी इनका किरदार है, पार्टनर है। अब डिनो मौर्य के घर पे 28 जून को पकड़ लिया जाता है। ये फोटोग्राफ है। इन्हें रिसीव करने कौन आती है, जरा गौर से देखिए। इन्हें रिसीव करने वो आते हैं जिनके यहां सुशांत के घर में काम करने वाले आजकल इनके घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। जो सुशांत के घर में हेल्पर हुआ करता था वो आजकल इनके घर में हेल्प बनकर के काम कर रहा है। नाम है फरहान अख्तर और फरहान अख्तर की बीबी शिवांगी डांडेकर या जो भी है, ये मोहतरमा आती हैं रिया चक्रवर्ती को पिक करने के लिए डीनो मौर्य के घर पे। ये फरहान अख्तर या अरबाज खान, महेश भट्ट, डीनो मौर्य, सूरज पंचोली, ये सब बहुत बड़े ड्रग के किरदार में से एक हैं। फरहान अख्तर कितना है नहीं है कहना मुश्किल है, ये जांच का विषय है। फरहान अख्तर की वाइफ का संबंध रिया चक्रवर्ती से क्या है, ये सब जांच का विषय है। अब अगर फरहान अख्तर और फरहान अख्तर की वाइफ को भी इसमें घसीटा गया तो कोई आप अचंभित नहीं होइएगा। 8 जून से 28 जून तक रिया चक्रवर्ती कहां थी, ये जांच का विषय है। और हमारे सीबीआई के सुपर कॉप ने जांच किया होगा, मुझे नहीं मालूम। अगर जांच किया होगा तो उनको ये पता होना चाहिए कि डीनो मौर्य के यहां आप क्या कर रही थी। ये तस्वीर तो 28 जून की है। अगर डीनो मौर्य के यहां नहीं थी तो उनके घर में बाहर में आप इंतजार कर रही थी। और डीनो मौर्य का अगर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास पूरा कच्चा चिट्ठा है तो सीबीआई की सुपर कॉप ने इस एंगल की तरफ देखा ही नहीं। वाह, कैसा उनका बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन है, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। ऐसा इन्वेस्टिगेशन कि डीनो मौर्य के यहां सीधा सीधी सबूत मिल रहा है, फिर भी इनको कोई बात सामने में दिखाई नहीं पड़ रही। ये ऐसे सबूत हैं
जिसको लेकर के सीबीआई को अभी अनुसंधान करना है। आइए अब आते हैं दूसरे सबूत पर। परमबीर सिंह, क्यूबाइब नेटवर्क अगर रह गया तो तुम्हारी पुरानी वर्दी जो थी उसको जिंदगी भर के लिए हवालात भिजवाऊंगा। और यह खुली चुनौती है परमबीर सिंह, खुली चुनौती। सबूत देखिए। परमबीर सिंह का कर्णधार रोहन सिंह बहुत क्लोज बॉन्डिंग है, बहुत क्लोज बॉन्डिंग है डिनो मौर्या के साथ। ये तस्वीर देखिए जरा साहब, ये देखिए माननीय रोहन सिंह। ये रोहन सिंह दामाद हैं भारतीय जनता पार्टी के किसी छुटभइये नेता के, कोई बड़े नेता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के किसी छुटभइये नागपुर के नेता के दामाद हैं, पैसा वैसा होगा इनके पास। ये है परमबीर सिंह के सुपुत्र। और इनके कुछ प्रभात जीभ निकालने वाला फोटो निकालिए, इसमें जीभ भी निकाल दिखा रहा है, जिसमें ये व्हाइट स्पॉट है इसके जीभ पर कहीं पे। और कहते हैं बहुत सारे लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि हाँ, इसको थोड़ा सा क्लोज कीजिए, फुल फ्रेम में लाइए, मुझे हटा करके फुल फ्रेम में लाइए, मैं सिर्फ इनको नैरेट कर। हाँ, ये देखिए, ये जो जीप पे कुछ व्हाइट सा आप देख रहा होगा, थोड़ा और बढ़ाइए, और थोड़ा बढ़ाइए अगर आप बढ़ा सकते हो तो। खैर दिख जा रहा है, ये जीभ के ऊपर एक व्हाइट स्पॉट दिख रहा है। अब ये व्हाइट स्पॉट किसका है, ये तो रोहन राय को जब पकड़ा जाएगा तब ये बताएगा। लेकिन ये नशे में देखिए, ये साहब नशे में डिनो मौर्या को देखिए, और डिनो मौर्या के साथ ये रोहन सिंह को देखिए। कहा जा रहा है कि रोहन सिंह डिनो मौर्या के न सिर्फ दोस्त हैं, वरन की डिनो मौर्या के साथ रोहन सिंह की बहुत याराना है, बहुत बड़ा याराना है। और यही याराना परमबीर सिंह को कह रहा है कि दिशा और सुशांत का केस किसी भी तरीके से खुलने न पाए। ये याराना है दोस्तों, ये याराना। दिशा और सुशांत के केस को डस्टबिन में डालने की जो पूरी तैयारी हो रही है ना, उसका सबसे बड़ा किरदार परमबीर सिंह है। और परमबीर सिंह जितना इस केस से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, उतना ही हम लोग परमबीर सिंह को पकड़ रहे हैं, जकड़ रहे हैं। परमबीर सिंह पूरी तरह से हम लोगों के घेरे में है, जकड़ में है। आज मैं एक और खुलासा करने जा रहा हूं। क्यूबाइब नेटवर्क की रिसर्च टीम, हमारी मीडिया टीम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के 50 कॉम्पिटेंट वकील, उनकी टीम, एसएसआर वॉरियर भी कर रहे हैं मदद। इसके बियॉन्ड एक नई टीम की इस केस में एंट्री होने वाली है। और वो एंट्री बहुत धमाकेदार, जिसमें राव के ऑफिसर, एनआईए के ऑफिसर, सीबीआई के पूर्व ऑफिसर, मुंबई पुलिस के बहुत सारे खुददार, बेहतरीन, बेधड़क, ईमानदार ऑफिसर, इंडियन आर्मी के ऑफिसर। परमबीर सिंह, आपको लग रहा होगा ना कि आखिर क्यूबाइब को इतनी ताकत मिलती कहां से है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेशन एसोसिएशन के वकीलों को इतनी ताकत, इतना एविडेंस मिल कहां से रहा है। तो आज मैं ब्रेक कर रहा हूं। उनकी ताकत है, और एक तरफ तुम्हारे बेईमान पुलिस ऑफिसर हैं, और एक तरफ रॉ, इंडियन पुलिस सर्विस, इंटेलिजेंस एजेंसी, एनआईए, इंडियन आर्मी, इनके जो इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं, उनके एक
टीम। अब इस केस में उनकी एंट्री होने वाली है और वो चुन चुन करके गिरेबान पकड़ के डिनो मारिया जैसे माफिया को और परमवीर के सुपुत्र जैसे सुपुत्र को खींच करके लाने का पूरी तैयारी में लग गए हैं। इसलिए एसएसआर वॉरियर, आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, आप अपना काम करते रहिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि इन माफियाओं से लड़ाई कई स्तर पे लड़ी जाएगी, अदालत में, मीडिया के माध्यम से और सड़क पर। और अगर इसने गुंडागर्दी की तो इसकी गुंडागर्दी की भी काट हम लोगों ने तैयार कर लिया है और हमारी अक्षोहिणी सेना इनके गुंडों को आमने सामने भी टक्कर देने के लिए शारीरिक रूप से भी, सुन लीजिए, शारीरिक रूप से तैयार है। तो ये लड़ाई आर पार की होगी। ऐसे सेना के ऑफिसर उतर रहे हैं मैदान में जो इन्हें छठी की दूध याद दिला देगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। इसीलिए खबर आ रही है कि इन लोगों ने मैदान छोड़ दिया है या छुड़वा दिया गया है, दोनों बातें हो सकती। इनको भगा दिया गया है, ये भाग खड़े हुए हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि इस बार लड़ाई सवा शेर से। इस बार लड़ाई में उधर जो खड़ा है ना, वो पूरी तैयारी के साथ उतरा है। इनकी मीडिया मैनेजमेंट की कहानी सुनिए। पीआईएल की इसने रिपोर्टिंग बहुत उस तरह से होने नहीं दी। सतीश साल्यान की जब एंट्री होती है, मीडिया आती है और उसके बाद कोर्ट की का आदेश आता है, रिया चक्रवर्ती का लुकआउट नोटिस को क्वैश करवाया जाता है, रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से क्लीन चिट दिलवा करके इनको फरार करवाया जाता है और मीडिया को करोड़ों रुपए दे करके विशियस कैंपेन चलाया जाता है कि दिशा ने जो सुसाइड की वो अपने पिता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से नाराज थी, इस वजह से सुसाइड किया। इनका मैनेजमेंट देखिए। नीलेश ओझा को इंप्लीकेट करने के लिए कि नीलेश ओझा ने कंटेम्प्ट किया है और सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ है, हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ है, ये खबर चलवाना शुरू किया। लेकिन इस दोनों मीडिया मैनेजमेंट का इन खबरों का असर 30 अप्रैल को खत्म हो गया, जब अदालत ने कहा इधर उधर की बात मत करो, कहानी मत सुनाओ, ये बताओ कि एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं हुआ, और सरकार को कहा कि आप रिटन एफिडेविट के साथ रिप्लाई फाइल कीजिए। उस दिन इनके करोड़ों रुपए मटिया मेट हो गए, मिट्टी में मिल गए, मिट्टी हो गया इनका करोड़ों रुपया। नीलेश ओझा को बदनाम करने की कोशिश, सतीश साल्यान को बदनाम करने की कोशिश, पूर्व में आपको याद होगा सुशांत के पिता को बदनाम करने की कोशिश, ये सारी कोशिशें दलाल पत्रकारों, बिके हुए मीडिया समूहों के माध्यम से इन लोगों ने शुरू की थी। उसको 30 अप्रैल को विराम लग गया और उसके बाद तो इनमें मातम छा गया है। अब ये लग रहा है कि मेरा पैसा भी गया, इज्जत तो मटिया मेट हो ही गई, जेल जाने की पूरी तैयारी हो गई है। और ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप सामने से भी टक्कर देने में मजबूत है। मैंने कहा ना, मीडिया, अदालत, सड़क पर, और तुम्हारी मैनेजमेंट का हिसाब भी चुकता कर दे। जितना करोड़ रुपए लगाना है लगाओ, जितना लगाए वो मिट्टी हुआ, अब और लगाओ, वो भी मिट्टी करूंगा, वो भी मिट्टी करूंगा। लेकिन सबूत ऐसे हैं हमारे पास जो चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है कि डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे, बचोगे नहीं। रिया चक्रवर्ती, तुम श्रीलंका चली जाओ, तुम थाईलैंड चली जाओ, हमें खबर है तुम कहां जा रही हो और कहां सेटलमेंट का इरादा है और कौन तुम्हें कर रहा है। ध्यान रखना, जो तुम्हारे साथ खड़े हैं वो अपनी कब्र खुदवा रहे हैं। मैं बता रहा हूं, जो तुम्हारे साथ खड़े हैं वो
अपनी आखिरी तैयारी कर ले, आखिरी तैयारी कर ले जेल जाने की। उनका सारा एम्पायर ध्वस्त हो जाएगा। या तो वो रास्ता तुम्हारा बदल दे, तुम्हारा साथ छोड़ दे, या नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहे। जो तुम्हारे साथ खड़े हैं ध्यान रखना, उनको जेल जाना पड़ेगा। उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जो तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे वो जेल जाएंगे, जेल जाएंगे और उनका पूरा अंपायर ध्वस्त होगा, पूरा अंपायर ध्वस्त होगा। उनकी बेईमानी और उनकी चोरी की भी सारी लिस्टें हमारे पास हैं। अभी तक मैं उन्हें लूप दे रहा हूं, लूप दे रहा हूं, लेकिन वो भी ध्वस्त होने के कगार पर आएगा। अब से थोड़ी देर बाद एक और ब्रेकिंग लेके आ रहा हूं मित्रों। अमित शाह जी का क्या सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।